गुड मॉर्निंग क्लास 6। आप सभी को पता है कि आपके ओरल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और उससे पहले आपको ओरल शीट दी जाती है प्रैक्टिस के लिए, यानी आपको लर्न करना होता है और वही आपको हमें सुनाना होता है। तो इसके लिए आपको डिस्कशन के लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी उसको ऐसे ही याद करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ओरल शीट है वो हमारे 20 मार्क्स की है। 20 मार्क्स यानी आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें से 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे एंड 5 मार्क्स के आपके रिटर्न वर्क के होंगे, ताकि आप स्कूल में कॉपी चेक कर आए, होमवर्क चेक कराएं, ताकि हम आपको 5 मार्क्स दे सकें। इसके अलावा जो ओरल शीट है वो 15 मार्क्स की है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। आपको निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताने हैं। पहला है उदारता यानी दयालुता, उसका अर्थ है उदारता यानी दयालुता। सूरसा यानी रामायण में उल्लेखित एक राक्षसी, यानी सूरसा जो है वो रामायण में लिखित है कि एक वहाँ पर सूरसा नाम का एक राक्षस था। शिरोमणि सबसे वरिष्ठ यानी सीनियर। साधना यानी अभ्यास। ये शब्दों के अर्थ है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। जो अपनी ओर खींचे, आकर्षक, जो आज के ज़माने का हो, आधुनिक, बड़ों की आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। प्रश्न नंबर 3, पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्यायवाची शब्द है फर्स्ट माता, जननी। माता को क्या बोलते हैं? जननी बोलते हैं, माँ बोलते हैं और मातृ बोलते हैं। क्रोध यानी गुस्सा, रोष, आक्रोश। अध्यापक, शिक्षक, गुरु, आचार्य। कपड़ा, वस्त्र, अंबर, वसन। प्रश्न नंबर 4 है 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर बताने हैं। प्रत्यय से आप क्या समझते हैं बताइए। तो प्रत्यय जो है, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसे विशेष अर्थ प्रदान करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जो शब्दांश, जो भी शब्द है उसके अंत में यानी आखिर में जुड़कर एक नया शब्द या विशेष शब्द बनाते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। आपको पता है प्रत्यय पीछे लगते हैं और अगर उपसर्ग आगे तो उसके आगे लगेंगे। तो यहाँ पर प्रत्यय पूछ रहे हैं, यानी अंत में जुड़कर जो भी विशेष शब्द बनेगा उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अपने गीत से कवि का क्या आशय है? अपने गीत गाने से आशय है कवि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने गीत गाने से आशय यानी स्वयं की प्रशंसा करना, यानी अपनी तारीफ खुद करना। प्रश्न उसके बाद है 3, आत्मनिर्भरता से आप क्या समझते हैं? आत्मनिर्भरता का अर्थ ही है कि अपने सर पर निर्भर, अपने पर निर्भर होना, यानी अपने आप पर निर्भर होना, किसी और पर निर्भर नहीं होना है। ज़रूरत की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करना, यानी हमारी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसका उत्पादन हम स्वयं करें, किसी और से ना करें। ग्रामवासियों की क्षमता को उजागर करना, यानी ग्रामवासियों की क्षमताओं को, क्षमता यानी उनमें जो भी काबिलियत है उसको उजागर करना, यानी लोगों के सामने लाना। बाहरी दुनिया पर कम से कम आश्रित रहना, आश्रित यानी डिपेंड रहना। तो बाहरी जो लोग चीज़ें हैं, जो भी हमें बाहर से मिल रहा है उस चीज़ों पर कम आश्रित रहना, और इसके बदले हम जो भी काम करें उस पर ही हमें क्या करना चाहिए? आश्रित रहना चाहिए, यानी स्वयं का काम किया हुआ स्वयं पर निर्भर रहना ही आत्मनिर्भरता कहलाई जाती है। इसका मूल अर्थ यही है, इसका मूल अर्थ यही है, समझ गए आप? फिर है, लेखक को देखकर बातूनी का चेहरा खिल उठता था पर लेखक कांप जाता था, क्यों? यानी बातूनी का चेहरा इसलिए खिल जाता था क्योंकि उन्हें लेखक के रूप में एक साथी मिल गया था, मगर वे बिना संदर्भ यानी बेवजह की बातें किया करते थे, अधिक करते थे, इसलिए लेखक कांप जाया करता था। यानी बातूनी क्या
क्या मिल गया था, मित्र मिल गया था। लेकिन जो लेखक थे वो बिल्कुल ही क्या थे, कम बोलने वाले मिजाज के शख्स थे, इसलिए उन्हें देखकर वो काँप जाया करते थे। फिर है सरदार साहब की विशेषताएं बताइए। सरदार साहब की विशेषताएं हैं, सरदार साहब दयालु थे, जनता का दुख समझते थे। सरदार साहब में नाम मात्र का अहंकार नहीं था। सरदार साहब सच्चे कर्मयोगी थे। लोभ लालच तो उन्हें छू भी नहीं गया था, यानी जो भी उनके पास लोभ धन था, पैसा था, उन्होंने अपने बारे में ना सोचकर अपनी प्रजा के बारे में सोचा था। यानी 15 मार्क्स की सभी हमारी ओरल शीट कंप्लीट हो चुकी है और 5 मार्क्स के आपके रिटर्न वर्क के हैं। आप कॉपी चेक कराएंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मेरी वीडियो पूरी होती है। धन्यवाद।